बिजली बिलों से तंग ताजरों की दुहाई, बोले महंगे बिल कारोबार को बंदिश किनारे लाए। कमर्शियल दुकानों पर फी यूनिट 70 रुपए वसूल किया जा रहा है। कारोबार चलाना हमारे बस के बाहर होता जा रहा है। तकरीबन मैंने अब कैलकुलेट किया है कि 70 रुपये यूनिट लगा है। अब देखें 70 रुपये यूनिट के साथ हम किस तरह कारोबार चला सकते हैं। पहले ऑलरेडी काम हमारे बंद पड़े हैं, ऊपर से बिजली का एक यही चीज़ है जो हमारा बजट आउट कर देती है। इसको हम कंट्रोल कर ही नहीं सकते। पंखा भी चलना, लाइटें भी चलनी हैं। हालांकि आप देख रहे हैं कि हम तो एसी नहीं चला सकते बिजली के बिल, लेकिन फिर भी कहते हैं कि चलेंगे ज़रा। तो ये 70 रुपये तकरीबन यूनिट है। ताजर दुश्मन टैक्स स्कीम और इनकम टैक्स वैल्यूएशन टेबल नाकाबिले कबूल। कपड़ा मार्केट के ताजर भी अंजुमन ताजरान और स्मॉल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साथ कंधे से कंधा मिलाने को तैयार। सिटी क्लोथ बोर्ड का विद होल्डिंग टैक्स एक्ट के खिलाफ जल्द आयमल तैयार करने का ऐलान। जनरल सेक्रेटरी अब्बास हैदर शेख कहते हैं कपड़ा मार्केटों के तमाम ओहदेदारान राब्ते में हैं। 28 अगस्त की हड़ताल के हवाले से मुशावरत जारी है। इस वक्त महंगाई का तूफान आ चुका है। चाहे बिजली की कीमतें हैं, गैस की कीमतें हैं, इतना बेतहाशा इजाफा हो चुका है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि हर दुकान के ऊपर एक नया टैक्स लगाने लगे हैं कि जिस पर हर दुकानदार को हर महीने वो टैक्स अदा करना है। ये पहले ही दुकानदार जो हैं वो क्राइसिस में हैं, तो जिसकी वजह से मैं कहता हूँ कि दुकानदार इस वक्त बेहद परेशान है। हमारी मईशत जो है वो ख़राबी की तरफ है। हमारी दुआ है कि हमारी मईशत जो है वो तरक्की और कामयाबी की तरफ जाए। ताजरों की 28 अगस्त की हड़ताल में जमात इस्लामी भी शामिल। जिला अमीर फैसलाबाद महमूबुज़्ज़मा भट्ट ने कहा हुकूमत ने टैक्सेस की भरमार कर दी। 28 अगस्त को घंटा घर के तमाम बाजारों में रैली निकालेंगे। 28 तारीख की हड़ताल जिसमें तमाम ताजर तंजीमों ने भी और अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नेमो रहमान साहब उन्होंने इस हड़ताल का ऐलान किया हुआ है। ताजरों के ऊपर जिस तरीके से जालमाना टैक्स लगाया है ताजर दोस्त स्कीम के नाम से, जो असल में ताजर दुश्मन स्कीम है, जिसके खिलाफ ताजरों ने ऐलान किया है, हड़ताल का ऐलान किया और जिस पर जमात इस्लामी ने भी उसकी हमायत भी की है और उसमें वो शरीक है। सुप्रीम अंजुमन ताजरान अमीन भट्ट ग्रुप का 28 अगस्त की हड़ताल से मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान। अमीन भट्ट कहते हैं 28 अगस्त की हड़ताल का हरगिज हिस्सा नहीं बनेंगे। चौधरी अरशद बोले किसी भी सियासी जमात के कहने पर हड़ताल नहीं होगी। हड़ताल किसी के हक में नहीं। फैसलाबाद डिवीजन में चिकन ने फिर उड़ान भर ली। 11 रुपए इजाफे के साथ 559 रुपए फी किलो तक जा पहुंची। बाजार में 600 रुपए तक फरोख्त। अंडों की कीमत भी बेकाबू 301 रुपए फी दर्जन हो गए। प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट मार्केट की बजाय ठंडे कमरों तक महदूद। फैसलाबाद में सब्जियों की कीमतों में एक हफ्ते के दौरान उतार चढ़ाव। आलू, प्याज, टमाटर की कीमत में इजाफा। मौसमी सब्जियों की कीमतें बरकरार रहीं। 7 दिनों में आलू की कीमत में 4 रुपए इजाफा। प्याज और टमाटर 5 रुपए महंगा हुआ। रवां हफ्ते चन्योट में भी सब्जियों फलों की कीमतें बदलती रहीं। एक हफ्ते में गोभी 5 रुपए इजाफे से 140, भिंडी 75 रुपए किलो, घिया तोरी 110, टिंडे 200, शिमला मिर्च 180 और करेले 150 रुपए तक फरोख्त हुए। तोबा में आलू, टमाटर, प्याज महंगे। लहसुन, अदरक, सब्ज मिर्च, शिमला मिर्च के निर्खों में कमी हुई। 7 दिनों में आलू की कीमत में 2 रुपए, टमाटर 5, प्याज 10 रुपए महंगा। रवां हफ्ते आम आलू की कीमत 10 रुपए इजाफा हुआ। झंग में सैलाब के बाद की तबाहकारियां। खेतों में सैलाबी पानी ठहर जाने से फसलें गलने सड़ने लगी। नशेबी इलाकों में पानी खुश्क होने से मजीद एक हफ्ता दरकार। किसान परेशान। अहमदपुर सियाल के मौजा समुंदावाना में दरिया के कटाव के अमल में तेजी। बस्ती बहलूल वाली समेत 2 बस्तियां सफा हस्ती से मिट गईं। खंबे दरिया की जद में आने से बिजली का निजाम दरहम भरम। हजारों एकड़ अराजी समेत 60 के करीब घर दरियाबुर्द हो गए। एहलियान इलाका का फौरी सुपरबंद तामीर करने का मुतालबा।
स्मॉल स्टेट में जेर तामीर फैक्ट्री की छत जमीन बोझ, 3 मजदूर जख्मी। एम्ब्रॉयडरी हॉल की छत तामीर की जा रही थी, छत अचानक गिर गई और काम करने वाले 3 मजदूर मलबे तले दब गए। रेस्क्यू ने मलबे से शौकत, अब्दुर्रहमान, मोहसिन को निकाला। रेस्क्यू ने तिब्बी इमदाद देकर तीनों मजदूरों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। फैसलाबाद में गत्ते की फैक्ट्री में आतिश झपकी, 4 मजदूर झुलस गए। गत्ता फैक्ट्री में आग मशीन की गैस लीकेज से लगी। झुलसने वालों में आसिफ नदीम, अब्दुल रऊफ और एसएम शामिल हैं। रेस्क्यू ने मौके पर पहुंच कर आग पर काबू पा लिया। फैसलाबाद पुलिस ने चेहलम हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सिलसिले में फ्लैग मार्च किया। एसपी लायलपुर डिवीजन रहमान कादर ने क़यादत की। फ्लैग मार्च में पाक फौज के दस्ते, डॉल्फिन, लीड फोर्स के जवान भी शरीक हुए। सर्कल अफसरान और SHOs ने भी मुश्तरका फ्लैग मार्च में शिरकत की। झंग में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद उमैर और DPO बिलाल इफ्तिखार कियानी की जेर क़यादत पुलिस ने शहर भर में फ्लैग मार्च किया। फ्लैग मार्च में पुलिस, पाक फौज, रेंजर्स, लीड फोर्स, शाहीन स्क्वाड और रेस्क्यू एहलकारों की शिरकत। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर सलाम बशीर और DSP गजनफर अब्बास खान तंगवानी ने फ्लैग मार्च की क़यादत की। SHO सैयद समर अब्बास शाह ने भी फ्लैग मार्च में शिरकत की। म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन सरकार को करोड़ों का नुकसान पहुंचाने लगी। रजिस्ट्री फीसों में करप्शन का इंकशाफ। 2018 से 2023 की फीसों में खुर्द-बुर्द की गई। मुकदमा दर्ज। एंटी करप्शन के मुताबिक म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन अमला की मिली भगत से फीसों को कम जाहिर किया गया। फैसलाबाद इकबाल कॉलोनी गौसिया पार्क सिर्फ नाम का ही पार्क रह गया। खस्ता हाली के बायस मनशियात फरोशों ने डेरे डाल लिए। इंतजामिया बारिशी पानी की निकासी करना भूल गई। पार्क में घास मौजूद, ना ही चारदीवारी का कोई नामो निशान है। चनियोट म्यूनिसिपल कमेटी की लापरवाही शहरियों की जानों से खेलने लगी। जनाजा गाह रोड पर खुले मैनहोल हादसा का सबब बनने लगे। रात के औकात में राहगीरों की मुश्किलात का सामना। शहरी कहते हैं बारिश का मौसम है, पानी जमा होने से बड़े हादसे हो सकते हैं। इंतजामिया खूबसूरत झंग को मजीद दिलकश बनाने के लिए कोशा। जिला कौंसिल की हदूद में आने वाले चौक चौराहों का बहाली पर काम शुरू। पहले मरहले में गोजरा रोड बाईपास की बहाली का आगाज किया। रंगरोगन, सफाई सुथराई और पौधे भी लगाए गए। फैसलाबाद बाईपास चौक और भक्कर रोड बाईपास भी बहाल होगी। फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड के ज़रिए तमाम 26 अगस्त को होने वाले इम्तिहानात शेड्यूल के मुताबिक होंगे। दूसरे शहरों में होने वाली मकामी तातील का असर हरगिज जारी इम्तिहान पर नहीं होगा। सोमवार को पहले ग्रुप में 3 मज़ामीन जबकि दूसरे में 1 मज़मून होगा।